नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर किया मंथन। भुवनेश्वर में चल रहा है 3 दिवसीय सम्मेलन। आतंकवाद, साइबर अपराध और तस्करी से निपटने के होंगे सामूहिक प्रयास। उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने को लेकर महापंचायत आज दूर दूर से पहुंच रहे हैं ग्रामीण। पुलिस ने किए कड़े सुरक्षा प्रबंध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, समाज निर्माण में चिकित्सकों का अहम योगदान। हल्द्वानी में उत्तराखंड में किया प्रतिभाग। भारतीय दर्शन की महत्ता बताएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में शीर्ष पुलिस अधिकारियों और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन के दूसरे दिन कल प्रधानमंत्री ने पुलिस व्यवस्था से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की थी। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने के बारे में प्रस्तुतियां दी। प्रधानमंत्री मोदी आज भी सम्मेलन में शामिल होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा सहित कई गणमान्य व्यक्ति इस महत्वपूर्ण आयोजन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटवर्ती सुरक्षा, साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने सहित नए आपराधिक कानूनों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मस्जिद हटाने को लेकर आज महापंचायत हो रही है। इसका आयोजन देवभूमि विचार मंच ने किया है। रामलीला मैदान में होने वाली महापंचायत की तैयारी पूरी हो गई है और इस दौरान नगर में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। महापंचायत में 5000 से अधिक ग्रामीणों के जुटने की उम्मीद है। तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह भी इसमें शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी महापंचायत के लिए उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। इस बीच जामा मस्जिद कमेटी उत्तरकाशी ने सभी मुस्लिम व्यापारियों और अन्य लोगों से महापंचायत को देखते हुए घरों में ही रहने और नगर में अमन, चैन व खुशहाली के लिए दुआ मांगने की अपील की है। हिंदू संगठनों की महापंचायत के दृष्टिगत नगर में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने को शनिवार शाम उत्तरकाशी पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। साथ ही जिला प्रशासन ने बाड़ाहाट और मस्जिद मोहल्ला में 50 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। एसपी सरिता डोभाल ने बताया कि नगर को 7 जोन और 15 सेक्टर में विभाजित कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक स्थानीय नागरिक सोनू नेगी ने कहा कि महापंचायत शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित होगी। ये काशी नगरी और महागंगा के रक्षा के लिए हमें 21 दिन हम जेल काट कर आए और आगे भी अगर हिंदुत्व की लड़ाई के लिए अगर हमें जेल जाना पड़े 20 दिन के, हम 20 साल भी तैयार है। तो अगर हम अपने सनातन की रक्षा हमेशा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये आज महापंचायत है, इसमें हम बहुत ही शांतिपूर्वक इस महापंचायत को करेंगे। जो महापंचायत के जो संयोजक हैं, आइए जानना चाहते हैं किस तरह की तैयारियां हैं। जी देखिए, आज देवभूमि विचार मंच के आह्वान पे पूरे उत्तरकाशी की आज प्रत्येक गांव से लोग यहाँ आएंगे और जो अवैध भवन है उस भवन में विगत कई समय से जो धार्मिक गतिविधियां आयोजित की जा रही है, तो संवैधानिक तरीके से और नियम के तहत वो गलत है, जिसके विरोध के लिए आज महापंचायत का आयोजन किया गया है। इसमें जो हमारा एक मुख्य जो निर्णय निकलेगा वो ये है कि अवैध मस्जिद को यहाँ से जो है हम हटाएंगे और शासन प्रशासन के मौजूदगी में और उनके सहयोग से ये इस पे जो है कार्रवाई होगी। निश्चित ही जो अब महापंचायत की तैयारियां शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे अब गांव-गांव से लोग आने शुरू होंगे। अब देखना होगा कि महापंचायत में किस तरह का डिसीजन लिया जाता है। उत्तरकाशी से दूरदर्शन समाचार दिग्विजय बिष्ट। और आइए ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको सीधे ले चलते हैं उत्तरकाशी, जहां हमारे संवाददाता दिग्वीर बिष्ट मौजूद हैं। दिग्वीर, जिस तरह की एक बड़ी महापंचायत वहां होने जा रही है, प्रशासन के समक्ष में एक बड़ी चुनौती है इस महापंचायत को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की, क्या अपडेट है? दूसरे नंबर पे
चलिए, आपको इस खबर से संबंधित अपडेट देते रहेंगे। इस वक्त रुक करते हैं अपनी अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कार्यक्रम उत्तराखंड 2024 में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। भगवान ने डॉक्टर्स का यह सुनहरा अवसर दिया है कि किसी की भी जिंदगी बचा सकते हैं, स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के लिए बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन वो इन चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकता है। समाज को चिकित्सकों से बहुत अपेक्षाएं होती हैं, इसलिए उन्हें भी वैसे व्यवहार व काम करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस सम्मेलन में डॉक्टर विभिन्न चुनौतियों पर मंथन करेंगे और सुझाव मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने भारतीय दर्शन पर भी विचार व्यक्त किए। इसलिए जीवन बड़ा है या छोटा है वो मनुष्य के अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या विशेषताएं की जाए, क्या हम दे सकते हैं, ये जरूर सोचना चाहिए। भगवान ने हम सबको दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, देवी भागवत हैं, शास्त्र हैं, सभी कहते हैं कि एक बार किसी का शरीर पूरा हो जाए तो उसके बाद उसको दोबारा मनुष्य के जीवन में आने का अवसर 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो ये तय मानिए कि जब 84 लाख योनियों के बाद हमको इस संसार में आने का, मनुष्य के रूप में आने का अवसर मिलता है। और वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में 1 करोड़ की लागत से निर्मित सिटी फॉरेस्ट पार्क का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने नगर वन में वृक्षारोपण भी किया। सिटी फॉरेस्ट में लॉन, बैम्बू हट, चिल्ड्रन पार्क, ओपन एयर जिम, पैदल भ्रमण पथ, साइकिलिंग ट्रेल एवं हाथी सेल्फी पॉइंट मुख्य आकर्षण का केंद्र है। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर के पठियालधार में स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज को अब पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के संचालन की अनुमति मिल गई है। शासन की ओर से कॉलेज में 25 सीटों के साथ एमएससी नर्सिंग की कक्षाओं के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार आगामी सत्र से यहां एमएससी नर्सिंग की कक्षाएं आरंभ कर दी जाएंगी। राजकीय नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता कपरवाण ने बताया कि शासन की ओर से कॉलेज को कम्युनिटी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ऑब्स एंड गायनी, चाइल्ड हेल्थ व मेडिकल सभी ट्रेड में एमएससी नर्सिंग कक्षाएं संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। प्रथम सत्र में 25 सीटें स्वीकृत की गई हैं। कक्षाओं के संचालन के लिए भवन और आवासीय भवनों के निर्माण के संबंध में भी शासनादेश जारी हो गया है। जल्द ही निर्माण प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से संयुक्त रूप से सूर्या ड्रोन शो 2024 का आयोजन किया जाएगा। अत्याधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए यह आयोजन 20 और 21 दिसंबर को देहरादून छावनी के जसवंत ग्राउंड में किया जाएगा। सूर्या ड्रोन शो में खुफिया निगरानी और टोही, ISR ड्रोन, लाइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन, लॉजिस्टिक्स ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, फर्स्ट पर्सन व्यू FPV ड्रोन, विशिष्ट क्षमता व भूमिका वाले ड्रोन, ग्राउंड व अंडरग्राउंड जोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम का प्रदर्शन होगा। सेंट्रल कमांड ने ऐसे सभी भारतीय ड्रोन निर्माताओं को इस शो में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जिनका उद्देश्य भारतीय ड्रोन उद्योग के भीतर सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर चमोली जिले में तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने इस संबंध में यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों की बैठक की है। उन्हें पिछली यात्रा के अनुभव और यात्रा काल की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आगामी यात्रा को सुगम बनाने के लिए व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से इस बारे में प्रस्ताव मांगे हैं। साथ ही निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर काम हो सकते हैं, उन्हें तत्काल आरंभ किया जाए। वहीं बड़े कार्यों के लिए एस्टीमेट तैयार करने के लिए भी कहा, ताकि शासन से इनकी स्वीकृति ली जा सके। जिलाधिकारी ने NHIDCL, BRO, लोक निर्माण विभाग और PMGSY के अधिकारियों को बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर सिंकिंग व स्लाइड जोन पर ट्रीटमेंट कार्य यात्रा आरंभ होने से पहले पूरा करने के लिए कहा है। और देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।